हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुका एस। DAW डेली आंसर राइटिंग क्वेश्चन सीरीज को हम देख रहे हैं। आज भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी ऑल्सो। स्पेसिफिकली फोकस करता है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हमें टॉपिक स्पेसिफिकली हमारे पेपर 2 में भी आता हुआ नजर आता है। क्वेश्चन को हम देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द स्पेसिफिक क्वेश्चन जो गिवन है, उसके रिलेटेड आप किस तरीके से आंसर लिख सकते थे इसमें, उसको भी हम स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करते हैं। सो डे 12 का ये DAW है, डेली आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्पेसिफिकली जो फोकस कर रहा है द फ्यूचर ऑफ IAS, द फ्यूचर ऑफ IAS hangs in the balance as there is growing skepticism about the relevance and utility in the 21st century। कमेंट करके स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फ्यूचर ऑफ IAS पूछा गया, स्पेशली फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ IAS या फिर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट, जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं। ठीक है, सो एक तरीके से जो कीवर्ड्स है स्पेसिफिकली जो यहाँ पे मेंशन है, तो देखो यहाँ पे फ्यूचर ऑफ द IAS यानी रोल ऑफ IAS यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है। हैंग्स इन द बैलेंस एज देयर इज ग्रोइंग सेप्टिसिज्म यानी क्या, एक तरीके से डाउट या फिर डिसबिलीफ जो रोल ऑफ द सिविल सर्विस के रिलेटेड हमें आती हुई नजर आती है। बहुत से ऐसे स्टेट्स हम देखते हैं कि जो डिससेटिस्फाई करते, एक तरीके से डिसबिलीफ हमें देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, राइट। तो वो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सेप्टिसिज्म को क्रिएट कर देता है कि क्या रोल है स्पेसिफिकली ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो हमें देखने को मिलता है कि 21st सेंचुरी में जिस तरीके से हम इवॉल्व कर रहे हैं, हम एक तरीके से जी रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का दौर, डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच हम स्पेसिफिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक तरीके से पॉलिसीज की जब हम बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की, तब हमें पता है कि रोल ऑफ सिविल सर्वेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो रोल ऑफ सिविल सर्वेंट या फिर रोल ऑफ IAS कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, राइट। और इसलिए रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स या फिर सिविल सर्वेंट का रोल होता है कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज वो करे, एक तरीके से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेटर की भूमिका में वो काम करे स्पेसिफिक। लेकिन ये क्या है रोल ऑफ सेप्टिसिज्म, उसको भी हम देखेंगे, जो एक कीवर्ड स्पेसिफिकली मेंशन है, और बाद में भी हम बताएंगे कि इनके रेलेवेंस के रिलेटेड क्या क्या भूमिका है। एक तरीके से रेलेवेंस के रिलेटेड सेप्टिसिज्म की भूमिका एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स भी ऑल्सो, या फिर रोल ऑफ IAS भी, या फिर रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स स्पेसिफिकली उसको मेंशन करेंगे। सो कमेंट में स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्टार्ट हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं, अगर मुझे इंट्रो में मेंशन करना है कि किस तरीके से 21st सेंचुरी AD में जिस तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, एक तरीके से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज की तरफ जा रहे हैं, नई नई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोल ऑफ IAS, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस बात को हम स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं हमारे इंट्रो में ही, ठीक है। तो एक तरीके से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी के लिए किस तरीके से रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इंपॉर्टेंट है, इसकी भूमिका को हमने एक तरीके से इन शॉर्ट में इंट्रो में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। अब हम आएंगे बॉडी में, तो जब हम बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी में स्पेसिफिकली हम मेंशन करेंगे दो एरियाज को। बॉडी में हमें दो एरियाज को फोकस करना है। पहला एरिया जो है ग्रोइंग सेप्टिसिज्म की बात कर रहा है, एक तरीके से डिसबिलीफ या फिर डाउट लाइक सिचुएशंस की बात कर रहा है। तो उसमें मैं बताऊंगा कि स्टेट गवर्नमेंट वाज नेवर इन फेवर ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। हमें ये दौर देखने को मिलता है कि बहुत से स्टेट गवर्नमेंट आज में हमें देखने को मिलता है कि उनमें कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है। बहुत से MLAs या फिर MPs में भी हम देखने को मिलता है कि बिटवीन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी मेकर्स एंड द इम्प्लीमेंटेटर्स, इनके बीच में हमें एक तरीके की कंफ्लिक्ट क्रिएट होती नजर आती है जब हम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तब, ठीक है। तो ये जो ग्रोइंग सेप्टिसिज्म का कंटेक्स्ट है उसको मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा, और सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि इसके अलावा भी ये तो चीजें है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके वजह से रेलेवेंस या फिर जो सिविल सर्वेंट्स है उनका रेलेवेंस भी बहुत ज्यादा मायने रखता है इन द 21st सेंचुरी। सो दिस इज ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इन माई बॉडी स्ट्रक्चर। और बाद में फिर दौर आता है कंक्लूजन का,
जब मैं स्पेसिफिकली मेरे आंसर को एक तरीके से बैलेंस करूंगा कि आज भी हमें कुछ हद तक कंफ्लिक्ट लाइक सिचुएशंस क्रिएट होती नजर आती है, जिसके वजह से एक तरीके से डिस्ट्रस लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं बिटवीन द पॉलिसी मेकर्स एंड द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स। लेकिन द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट जो है बहुत ज्यादा रिलेवेंट है आज के 21st सेंचुरी में, जो कहना कि जितने भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जा रही है उसको इफेक्टिव ग्रास रूट लेवल तक के जाने के लिए रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स या फिर इंप्लीमेंटेटर्स की भूमिका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है पॉइंट? तो इंट्रो में स्पेसिफिकली मैंने एक शॉर्ट में दिखा दिया रोल ऑफ सिविल सर्वेंट। सेकंड, मैंने दो एरियाज में बॉडी को कन्वर्ट कर दिया। पहला बता दिया कि ग्रोइंग सेप्टिसिज्म क्या है और इसके अलावा भी कौन कौन सी चीजें जिसके वजह से हमें रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इंपॉर्टेंट बनता हुआ नजर आता है। और उसके बाद फिर मैं कंक्लूजन में स्पेसिफिकली इस बात को कंक्लूड करूंगा कि ये चीजें हैं लेकिन इसके अलावा भी हमें रोल ऑफ सिविल सर्वेंट जो है इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है इन द 21st सेंचुरी। सो अब आते हैं हम स्पेसिफिकली जो आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो, जो आपको मेंशन करने आपके आंसर में। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी बात को हम लेकर इसको एक्सप्लेन करने वाले, जिस तरीके से हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की और सोशल एम्पावरमेंट की। तो ये जो स्पेसिफिक चीजें हैं ये कहना है कि अनफेलिंग इंपैक्ट क्रिएट कर देती है ऑफ रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स, यानी एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बताता है कि इन चीजों के रिलेटेड क्यों जरूरी है हमारे लिए सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, सो आईएएस इन टुडे इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल मस्ट बी अकोमोडेटिंग एंड प्रैग्मेटिक। एक तरीके से उन्होंने भी अपने रोल को जानना, अपने रोल को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी मैंने बात बता दी। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत से सिविल सर्वेंट्स हमें पता है कि प्रेशर फील करते हैं ऑफ द जॉब, लेकिन फिर भी उनको बैलेंस अप्रोच जो है वो मेंटेन करना है। दैट विल ऑल्सो आई विल फोकस ऑन माई आंसर। सो रिगार्डलेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेशर इन दैट पर्टिकुलर जॉब, उसके अलावा उनको बैलेंस मेंटेन रखना है। बैलेंस बिटवीन व्हाट? बैलेंस इन देयर जॉब ऑल्सो, बैलेंस उस प्रेशर की तुलना में भी, एंड बैलेंस बिटवीन पॉलिसी मेकर एंड दैट पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट ऑल्सो। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू कैन मेंशन इन योर आंसर स्पेसिफिकली। इंट्रो में स्पेसिफिकली आप ये मेंशन कर सकते हो, एक तरीके से होलसम अप्रोच आपने इंट्रो में लग दिया कि एक तरीके से ये चीज है जिसके वजह से अकोमोडेटिंग एंड प्रैग्मेटिक रोल स्पेसिफिकली हमें आता नजर आता है। नेक्स्ट है कि प्रेशर ऑफ द जॉब्स है लेकिन मेंटेन ऑफ द बैलेंस भी हमें देखने को मिलता है रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स के बीच में। अब चीजें जो सेप्टिसिज्म की उसको आपने मेंशन कर दिया कि द स्टेट्स वेयर नेवर इन फेवर ऑफ द सच लाइक सर्विसेज, जिसको हमने ऑलरेडी मेंशन किया है। उसके बाद सेकेंडली आपने बता दिया कि सुप्रीमेसी इज चैलेंज बाय द टेक्नोक्रेट्स, जो सुप्रीमेसी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे वो भी चैलेंज की जाती है। थर्ड जो है वो बता सकते हैं आपकी कंट्रीब्यूशन हैज नॉट बीन इन ट्यून विद द पीपल्स एक्सपेक्टेशन। तो जो कंट्रीब्यूशन है उसके वजह से भी एक सेप्टिसिज्म की भूमिका तैयार हो रही है, डिसबिलीफ की भूमिका तैयार हो रही है। फोर्थली आपने बता दिया कि कंट्रीब्यूशन जो है सर्विसेज का वो डिसलाइक द पोजीशन ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द आईएएस की बात करता है। सो दैट विल आल्सो यू कैन एक्सप्लेन। नेक्स्ट फिफ्थली यू कैन मेंशन द एफिशिएंसी, जो चैलेंज की जाती है, क्वेश्चन की जाती है बाय डिफरेंट पॉलिटिशियंस, जिसके वजह से एक तरीके से कंफ्लिक्ट लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं बिटवीन द पॉलिसी मेकर्स एंड द सिविल सर्वेंट्स लाइक। सो ये अलग अलग पॉइंट्स जो आप मेंशन कर सकते हो। सो हाउएवर देयर इज अ डिफाइनाइट रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन द 21st सेंचुरी। लेकिन ये जो 3-4 पॉइंट आपने सेप्टिसिज्म के बता दिए, एक तरीके से डिसबिलीफ के बता दिए, एक तरीके से जो इफिशिएंसी के लैकिंग की बात बता रहे आप, वो कहीं ना कि आप सेकंड स्टांस में बताओगे कि इसके अलावा बहुत से ऐसे मेजर्स भी, ऐसे बहुत से कारण भी है जिसके वजह से 21st सेंचुरी में रोल ऑफ सिविल सर्वेंट जो है बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी है। क्लियर है पॉइंट? सो उसके बाद फिर आप बताओगे कि जिस तरीके से हम धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम स्पेशलाइजेशन को एक तरीके से अपना रहे हैं, तो इसीलिए सिविल सर्वेंट्स का या फिर इस सर्विस का जो रोल है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, एक तरीके से रेलेवेंट बन जाता है। सो रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है, जो हमें सिविल सर्विसेज में देखने को मिलता है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, राइट। सो ये आप बताओगे बाद में फिर।
So they need the remold and recast itself into the modern and professionalized services, ये भी हम बता सकते हैं. So sensitive to the changes in the times, ये भी आपने मेंशन कर दिया. देन अभी हम मेंशन करेंगे कौन कौन से एरिया जो स्पेसिफिकली फोकस किए जाते हैं रोल ऑफ सिविल सर्वेंट के कंटेक्स्ट के. तो फिर आप बताओगे सेकंड पैरा जो आप लिख रहे हो बॉडी का, उसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ओपन गवर्नमेंट, रीडेफिनेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग आपको आपने मेंशन कर दिया. उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन, जिसमें रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स या फिर रोल ऑफ आईएएस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, एक तरीके से उसका जो एक तरीके से वाइडनेस है वो बढ़ता जा रहा है. सो यू कैन मेंशन सेवरल पॉइंट्स. नेक्स्ट है एक्सपीडिशन ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वर्किंग विथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, क्रूशियल बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. These are the important areas you can mention, you know, in your answer regarding the body structure which you can mention in the second paragraph. ठीक है. उसके बाद गुड इक्वेशन विद द अदर सर्विसेज. नेक्स्ट है आईएएस एज अ मॉडल सिटीजन्स. अगर इसको हमने इंप्लीमेंट किया स्पेसिफिकली तो हम ग्रास रूट लेवल पर एक तरीके की ये बिलीफ सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि आईएएस सच में एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ग्रास रूट लेवल तक के फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जिसके वजह से जो सेप्टिसिज्म का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं कम होता हमें नजर आएगा. राइट. और एक तरीके से बिलीफ सिस्टम तैयार हो जाएगी कि सच में आईएएस जो है अपना रोल प्रॉपरली प्ले कर रहे हैं. सो इसीलिए बाद में फिर हम इन कंक्लूजन में स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे उन बातों को कि रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन चेंजिंग सिनारियो विल बी रिड्यूस इन सर्टन एरियाज. कुछ एरियाज में हमें एक तरीके से कम होता नजर आएगा, लेकिन धीरे धीरे बाकी के जो एरियाज है, जिस तरीके से हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिस तरीके से हम एक तरीके से सेंसिटिव अप्रोच लेके एक तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो रोल ऑफ सिविल सर्वेंट और भी अलग अलग एरियाज में हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा. ठीक है. सो एंड ट्रांसफॉर्म इन अदर एरियाज, दिस विल रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज in the society which can come through high quality institutional training. So these are the important points. उसके बाद liberalization and globalization would require the civil service to play an enhanced role. This is the important point which you can mention कि globalization धीरे धीरे उसके साथ साथ liberalization, इसमें रोल ऑफ सिविल सर्वेंट जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उनका जो रोल है इस कंटेक्स्ट से इंपॉर्टेंट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन रोल के कंटेक्स्ट में आ जाता है. दैट्स व्हाई द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन शुड बिकेम एनहांस्ड इन द डिलीवरी ऑफ फैसिलिटेटर सर्विसेज. और क्योंकि ये जो एरिया है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि जितनी भी सुविधाएं बनाई जा रही है बाय द गवर्नमेंट, जितनी भी पॉलिसीज बनाई जा रही है बाय द गवर्नमेंट, स्पेशल फोकस आता जा रहा है इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज के बारे में. अब इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहले तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की जब आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली रोल ऑफ सिविल सर्वेंट जो हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो दीज आर द एरियाज. और लास्टली आप मेंशन कर सकते हो डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज. तो इसीलिए ये जो टॉपिक है रिगार्डिंग द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसमें हमें सेप्टिसिज्म भी देखने को मिलती है, अलॉन्ग विथ रोल ऑफ सिविल सर्वेंट या फिर सिविल सर्विसेज या फिर रोल ऑफ आईएएस रेलेवेंट भी बनता जा रहा है इन द 21st सेंचुरी, इसको भी आप मेंशन करोगे. इसलिए आपको इस क्वेश्चन को डील करते समय एक तरीके से बैलेंस अप्रोच के साथ जाना है. इंट्रो में आपने स्पेसिफिकली बता दिया कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उसके साथ साथ जो चेंजिंग सिनारियो, उसमें जो रोल ऑफ सिविल सर्वेंट है उसकी भूमिका को आपने बता दिया. ग्रोइंग सेप्टिसिज्म का एक फर्स्ट पैराग्राफ ले लिया, जिसमें आपने अलग अलग कारण बता दिए कि किस तरीके से हमें डिस्ट्रेस लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो रही है. थर्ड, आपने बॉडी में सेकंड पार्ट को आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि अलॉन्ग विद दीज एरियाज हमें रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स भी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है इन द सोसाइटी. और कंक्लूजन पार्ट में हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि 21st सेंचुरी में इस अलोंग द डिफरेंट रीजंस जो हमने बॉडी में मेंशन किए, इसके रिलेटेड किस तरीके से रोल ऑफ सिविल सर्वेंट जो है 21st सेंचुरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सो दिस इज द आंसर यू शुड राइट इन योर स्पेसिफिक दैट पर्टिकुलर मीन्स, जब हमें स्पेसिफिक रोल ऑफ सिविल सर्विसेज या फिर रोल ऑफ आईएएस के बारे में पूछा जाता है. तो सो आई होप कि आपका पॉइंट क्लियर होगा.
अब आपको काम क्या करना है कि इसके अलॉन्ग आपका खुद का एक आंसर बनाना है स्पेसिफिकली, और मैच करना है कि क्या हमने वो पॉइंट्स कवर अप किए हैं जो हमने मॉडल आंसर में देखे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं इसी एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बंद कर दो।